एलडीए को शहर में नया आईटी टावर बनाने का टास्क मिल गया है। पंजाब हुकूमत ने एलडीए को नया मल्टी स्टोरी आईटी टावर बनाने का टास्क दिया है। एलडीए की कोट लखपत मंडी में आईटी टावर के प्लान की तैयारी है। इस आईटी टावर के हवाले से मजीद तफसीलात जाने के दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद है। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जिसमें वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने एलडीए को टास्क सौंपा है कि अब लाहौर शहर के अंदर एक नया आईटी टावर बनाया जाए और जिस तरह अरफा करीम आईटी टावर जो है वो खिदमात दे रहा है, इसी तरह पैरेलल उसमें फैसिलिटीज हों जिसपे एलडीए ने नेस्पा के साथ मिल के बाकायदा डिज़ाइन और उसकी कॉस्ट पे काम शुरू कर दिया है। और इस हवाले से एलडीए ज़राए के मुताबिक कोट लखपत मंडी की अराजी जिस पर पहले बहुत सारे मंसूबे प्रपोज किए जाते रहे, उसमें ही आईटी टावर प्रपोज किया जाएगा। कल इसकी प्रेजेंटेशन जो है बाकायदा हुकूमत पंजाब को भिजवा दी जाएगी और उस हवाले से मल्टी स्टोरी आईटी टावर जो है वो प्रपोज किया जा रहा है। जी दुर्रे नायाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू ने सदारत की। इजलास में आईटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। इन स्कीमों के हवाले से मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, पीडब्ल्यूपी का इजलास है। इजलास में 2 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी जो है वो दी गई और इसमें रीजनल प्लान जो 9 सेंटर्स जो बनाए जाने हैं पंजाब के अंदर, उसके लिए 69 मिलियन का जो है बजट वो अप्रूव किया गया और उसके साथ ही माहौल दोस्त बसों की फराहमी के लिए जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो खरीदी जा रही, इलेक्ट्रिक बसेस, उसके लिए एक सब्सिडी जो उसका कंसल्टेंसी स्टडीज है उसके लिए जो 4 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया। तो ये इजलास जो है वो चेयरमैन पीएनडी इफ्तिखार अली साहू की सरबराही में हुआ। तो इजलास में मेंबरान पीएनडी बोर्ड और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। अब ये बजट महकमा खजाना पंजाब को जारी करने के लिए हदायत जो है वो दी गई है, तो फौरी तौर पर ये बजट रिलीज कर दिया जाए और उसके बाद ये जो रीजनल प्लान है उसके साथ जो माहौल दस्ते लाहौर के अंदर चलाई जानी है उसकी जो फराहमी के लिए स्टडी प्लान है वो फौरी तौर पर उस पर काम मुकम्मल हो सके। जी अली राम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आइंदा नए माली साल का बजट जिले हुकूमतों से अरकान असम्बली के हल्कों का प्लान तलब कर लिया गया। जिले हुकूमतें पीएनडी बोर्ड को स्कीमें अरसाल करेंगी। पीएनडी बोर्ड ऐवान वज़ीर आला की मुशावरत से स्कीमें बजट में शामिल करेगा। इन स्कीम्स के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली रामे, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएनडी बोर्ड की तरफ से जितने भी अरकान असम्बली हैं पंजाब के हुकूमती अरकान असम्बली, उनके हल्कों में डेवलपमेंट स्कीमों के लिए बाकायदा मुतलका इजलास से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर्स होते हैं उनसे तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं। अब इसमें क्योंकि माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां जो है वो जारी हैं, तो अब नई हुकूमत भी आ चुकी है, तो उसके लिए ऐवान वज़ीर आला के अहकाम के बाद पीएनडी बोर्ड ने बाकायदा इस पर वर्किंग जो है वो शुरू कर दी है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर वो इस पर मुतलका जो इजला के अरकान असम्बली होंगे उनसे ये स्कीमें जो है वो तलब करेंगे और इन स्कीमों की तलबी के बाद जो है वो बाकायदा पंजाब हुकूमत इसमें अप्रूवल जो है वो देगी और ऐवान वज़ीर आला पंजाब की मशावरत के बाद इन स्कीमों को बजट का बाकायदा हिस्सा जो है वो बना दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अरकान असम्बली के लिए 10 करोड़ रुपए का अरकान असम्बली के हल्कों के लिए बजट जो है वो मुख्तस किया जाएगा, जिसमें वाटर सप्लाई की और रोड सेक्टर की स्कीमें जो है वो शामिल होंगी। जी अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बिजली कनेक्शन के लिए सार्फिन पर बिजली गिरेगी। लेस्को का कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला। घरेलू सार्फिन को 20,000 फी किलो वोट अदायगी करना होगी। सिंगल फेस कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 तक अदायगी करना पड़ेगी। 10 मरले से कम घर पर 20,000 से 1 लाख सिक्योरिटी दरखास्त दायर होगी। जराए ने बताया कि वजारत पावर डिवीजन के मुरासले की रोशनी में बिजली कनेक्शन की फीस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक 10 किलो वोट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपये फी किलो वोट से अदायगी करना होगी। इस तरह 1 किलो वोट लोड पर सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 10,000 की बजाय 24,000 रुपये तक अदायगी करना पड़ेगी। इसी तरह दही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपये, जबकि 10 मरले से जायद इरासी के हामिल सार्फिन को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा।
शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की बदतरीन किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर हफ्ते में सिर्फ 2 रोज आटे की सप्लाई आती है। गरीब तबके आटे के हसूल के लिए खार होने लगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्द खातीन का रश लग गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर जो आटे की किल्लत का मामला है वो हल नहीं हो सका और रमज़ान मुबारक की आमद के बावजूद जो आटे की सप्लाई है वो मामूल पर नहीं आ सकी। इस वक्त हम धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आवाम का अच्छा खासा रश जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल करीब आ गया है और लोग आटे के लिए यहाँ का और दीगर यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यहाँ पे ये है कि हफ्ते में सिर्फ आटे की सप्लाई एक या सिर्फ 2 रोज़ जो है वो आती है। कंज्यूमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अच्छा, आप 2 थैले मांग रहे थे, एक थैला मिला आपको मुश्किल से? 10 जी ने 2 थैले नाले सामान भी खरीदा मैं इसे करके, तो मेरा एक थैला मंजूर है। मैंने इस बुजुर्ग की गुफ्तगू सुनी और ये यहाँ पे जो आटे के चंद थैले जो हैं वो बाकी रह गए हैं और यहाँ पे लोगों का रश जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। इस हवाले से आवाम ये मुतालबा कर रही है कि चूँकि रमज़ान मुबारक की बिल्कुल आमद करीब है और इसलिए आटे की जो तरसील है उसको बेहतर बनाया जाए, उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाए ताकि लोग अपना जो रोज़े हैं वो आराम से रख सकें। सहरी और अफ्तारी का अहतमाम जो है वो कम आमदनी के अंदर भी रहते हुए कर सकें। शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की करेंसी स्मगल शुदा मोबाइल जब्त करने का मामला, चीफ कलेक्टर पंजाब की हिदायत पर स्मगलिंग में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। कलेक्टर एयरपोर्ट महरीन नसीम ने खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। कस्टम्स ने चंद दिनों में 1,97,000 सऊदी रियाल 337 मोबाइल बरामद किए थे। स्मगलिंग में मुलविस खातून समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी कर दिया गया। स्मगल शुदा मोबाइल लाहौर की मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई किए जाने थे। डिप्टी कलेक्टर राजा बिलाल नसीम को स्मगलिंग में मुलविस मजीद अफराद की निशानदही का हुक्म जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। जी कलीम, बताएगा इसके हवाले से। आज बिल्कुल लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की करेंसी और स्मगल शुदा मोबाइल फोन जब्त किए गए थे और चीफ कलेक्टर पंजाब रुबाब सिकंदर की हदायत की रोशनी में स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग करते हुए स्मगलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिस पर चीफ कलेक्टर एयरपोर्ट महरीन नसीम ने छानबीन के बाद स्मगलिंग में मुलव्वस खतून समेत 3 अफराद को बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया है। इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की जानिब से चंद दिनों में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसके नतीजे में 1,98,000 सऊदी रियाल और 337 जदीद मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इस स्मगलिंग में मुलव्वस खतून समेत 3 अफराद के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमात का जो अंदराज है वो भी कर दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर राजा बिलाल नसीम को स्मगलिंग में मुलव्वस मजीद अफराद की निशानदही करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल रवानगी और आमद पर निगरानी मजीद सख्त करने का हुक्म भी दिया गया है और चीफ कलेक्टर पंजाब रुबाब सिकंदर का अमला और अफसरान को अलर्ट रहने की मजीद हदायत भी की गई है। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।